हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। धूप बहुत लग रहा है और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ऐसे पकड़ी हुई थी, नीचे गिर गया। और अभी जस्ट दुकान से ही आ रही हूँ मैं, और मम्मी उधर है। घर का काम अभी स्टार्ट करना है। मम्मी उधर है, देखिए यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए मम्मी जो धान है ना, पाइया वाला धान, वही छांट रही थी यहाँ पे। क्योंकि धान थोड़ा बहुत उस पर रह गया था, तो पाइया वाला जो धान था उसको और इसको अलग कर रही थी। और मैं कल इवनिंग को ना आइसक्रीम बनाई थी, दिखाऊंगी किस तरह से बनाई हूँ। मतलब कि मुझे आता तो नहीं था, लेकिन फिर भी सोचे कि चलो, कैसे गिर गया, चलो एक बार ट्राई तो कर लेते हैं कैसा बनेगा करके। और वैसे भी गांव पे बच्चे ना आइसक्रीम वगैरह खाने के लिए बहुत शौक़ रखते हैं, तो इसी वजह से मैं बनाई हूँ किस तरह से। अभी बर्फ़ जो है जमा नहीं है, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। मतलब कि रात से ही मैं लगा दी थी फ्रीज़र पे, फिर भी अभी तक वो बर्फ़ नहीं हुआ है। तो जब हो जाएगा तो तब फिर कोई भी लेने आएगा तो मैं दे दूँगी 3 रुपए में। और अभी मैं दिखाती हूँ आप सभी को किस तरह से मैं बनाई हूँ, आप सभी को दिखाऊंगी। हाँ, चलिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना कल इवनिंग को आइसक्रीम बनाया था। मैं कोई क्लिप शूट नहीं की थी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था और मुझे उतना भी वो मतलब एक्सपीरियंस नहीं था कि हाँ अभी कर दूँगी और अभी आप सभी को दिखा दूँगी, हो जाएगा ऐसे करके। तो मैं सोच रही थी कि बनाना तो नहीं आता है, ट्राई कर रही हूँ तो पहले बना लेती हूँ, फिर उसके बाद आप सभी को दिखाऊंगी करके। लेकिन फ्रीज थोड़ा सा सही से नहीं चल रहा था, इसी वजह से ना बर्फ़ जो है फ्रीज़र पे ही रखी थी, बर्फ़ जो है जम नहीं पाया है, तो इसी वजह से इस तरह से हुआ है। गांव पे छोटे छोटे बच्चे लोग होते हैं ना, वो सब ये सब खाने के लिए बहुत पसंद करते हैं। तो इस तरह से मैंने बनाया है, चीनी, पानी और फूड कलर थोड़ा सा डाल के इसी तरह मैं बनाई हूँ। और जो वो लकड़ी होता है ना, बांस की लकड़ी, उसी को मैं लेके आई थी और पीस पीस करके 4 टुकड़ा कर दी थी एक एक को। और फिर उसी तरह मैं फ्रीज पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के फिर फ्रीज पे उसी लकड़ी को डाल दी थी, उस पे प्लास्टिक पे। और फिर सारा कुछ घर पे ही था। और फिर अभी यहाँ पे देखिए फ्रीज पे रख दी हूँ। जब थोड़ा बहुत हो जाएगा बर्फ़ तो कोई भी आके मतलब मांगेगा तो दे दूँगी। बहुत लोग आ चुके हैं, लेकिन बर्फ़ नहीं जमा है तो इसलिए वापस चले जा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे सब। और अभी यहाँ पे हम लोग ये देखिए सहजन की साग है ये, और उसका फूल भी है, तो मम्मी इसको आज बनाएंगी, यही मैं दिखा रही थी। अच्छा लगता है इसको पहले धो के फिर निकाल के बनाने से ना बहुत अच्छा लगता है। तो वही बनाई थी। और फिर उसके बाद कोई क्लिप शूट नहीं की थी मैं, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है। और मैं जस्ट दुकान पे थी और मम्मी ना मुझे पैसे मांगने के लिए गई थी। ये वाला बर्तन देखिए किस तरह से ली हैं, पैसे 20 रुपये दे के। कुछ जो लोहा टीना वगैरह होता है ना, वही सब मम्मी दी थी, और 20 रुपये मम्मी दिए थे। और लोहा टीना जो था ना, वही सब मतलब कि मम्मी दे के। ये देखिए पतीला बहुत बड़ा वाला है, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और मुझे देख के भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग देखिए थाली तो हम लोग का होता है खाना खाने के लिए, लेकिन हम लोग उस पे नहीं खाते हैं। हम लोग की आदत छूट चुका है बहुत दिन से। कोई अगर आते हैं तो उनके लिए थाली पे देते हैं, लेकिन हम लोग इसी में खाते हैं। तो इसी वजह से ना मम्मी ये वाला ली हैं, हम लोग इसी पे ही खाना पसंद करते हैं। आप सभी को थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन उसी पे ही हम लोग ज़्यादातर खाते हैं, अच्छा लगता है। माड़ हो या कुछ भी पतीले पे हो जाता है, तो इसीलिए वही सब मम्मी अदला बदली करके ख़रीदी थी। और उसके बाद मैं अभी फिर घर पे आ गई हूँ। और यहाँ पे देखिए आज फ्राइडे है ना, तो आज पापा गए थे मार्केट, और ये सारा जितना सब्जी वगैरह था सारा लेके आए हैं। आलू ख़त्म हो गया था, तो मैं आलू लेके आने के लिए पापा को बोल रही थी, और प्याज भी नहीं थे, तो वही सब बोली थी मैं पापा को, तो वो भी लेके आ गए हैं। और जो साग था, भाजी जो बोलते हैं ना, वही भी लेके आ गए थे। और यहाँ पे मैं टीवी ऑन करके काफ़ी देर से 2 घंटे तक कम से कम वेट की थी कि मम्मी खाली होंगे, बात कर रहे थे ना वो मोबाइल में, मेरे मोबाइल में। तो मैं बहुत 2 घंटे तक कम से कम वेट की थी कि मम्मी जब खाली होंगे, जब बात कर लेंगे, तभी मैं शूट करूँगी करके। उनका वेट करते करते 12 बज गया था,
10:30 से 12:30 12:30 के आसपास हो गया था और तभी का क्लिप है ये। बहुत टाइम तक वेट करा दी थी मम्मी, तो मैं 2-3 बार पूछने के बाद फिर मम्मी फ़ोन रखे और फिर मुझे दिए, तभी शूट कर रही हूँ। और यहाँ पे हम लोग का फ्रिज जो रखा हुआ है ना, वो सही से चल नहीं रहा है। बर्फ़ जमाए थे और आइसक्रीम, तो वो भी सही से नहीं हुआ था। तो ये वाला फ्रिज जो है वो चेंज करना है, दूसरी जगह पे रखना है। तो इसका सामान वगैरह टेबल पे देखिए कितना सारा मैं अलग करके निकाल के रख दी हूँ। वो सब साफ़ भी करना है, तो आज नहीं करूँगी। बस जो फ्रिज का प्लेट वगैरह होता है ना, वही मैं निकाल के साफ़ कर दी हूँ बाहर पे। और ये दोपहर का टाइम देखिए 1 बजे के करीब का टाइम हो रहा था और यहाँ पे सुबह मॉर्निंग में पानी दे रहा था और लाइट शायद चला गया था। मम्मी बोल रहे थे कि नहीं पानी नहीं दे पाया था, शायद लाइट चला गया था, तो करके अभी दे रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग छन्नी में छान रहे पानी, क्योंकि थोड़ा बहुत ना जो काई टाइप नहीं होता है वो वही आता है, तो इसीलिए पानी को छानना पड़ता है। और 1-2 बार लेके आई थी पानी और फिर से उसी तरह बंद कर दिए। पता नहीं क्यों आज पानी ही नहीं मिल पाया हम लोग को। थोड़ा सा 1 गुंडी बस भरी थी और फिर ना बंद कर दिए थे। लाइट भी नहीं गया था, बंद कर दिए थे और फिर उसके बाद पानी में भर भी नहीं पाई थी, 1 गुंडी बस लेके आई थी। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये 2 बजे के आसपास, 1:30 या 2 बजे के आसपास का क्लिप है, क्योंकि इसके बाद मुझे ट्यूशन भी देना है, तो इसी वजह से मैं हड़बड़ी में यहाँ पे क्या कर रही हूँ देखिए। आज मैदे बहुत काफ़ी सारे घर पे हैं, तो वो मैदे ना वैसे भी ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो ख़राब हो जाते हैं, तो मैं सोची कि कुछ बना ही लेती हूँ। और बच्चे तो वैसे भी फ़ास्ट फूड वगैरह खाने की बहुत मतलब उनको मन करता है, तो मैं सोची कि बना लेती हूँ। और जैसे कोई होते हैं ना कि छोटा मोटा कुछ चीज़ बना के बेचते हैं, तो मैं सोची कि इस तरह बना के बेच दूँगी, कुछ पैसे ही कम से कम आ जाएंगे, वेस्ट होने से अच्छा, ऐसे सोच के आलू मैंने चोखा बना लिया था। और फिर यहाँ पे देखिए जिस तरह से पराठा मतलब भरते हैं ना, आलू भरते हैं जिस तरह से, उसी तरह ही मैं यहाँ पे भर रही हूँ। और अच्छे से इसको ढक लूँगी इस तरह से देखिए, दबा दबा के। और फिर उसके बाद अच्छे से लोई बना लूँगी इसकी। और इसको मुझे बेलना नहीं है, ये इसी तरह ही रहेगा। अच्छे से इसको गोल गोल करके फिर इसी तरह से थोड़ा थोड़ा दबा के उसी तरह लोई बना लेना है, जिस तरह हम लोग रोटी बनाते हैं। बस इतना ही करना है। और उसके बाद इसको ना मुझे मैं क्या करूँगी दिखाऊंगी आप सभी को। इसी तरह सारा मैं बना लेती हूँ जल्दी जल्दी। तो देखिए यहाँ पे मैदे और आलू की चोखा। तो उसके बाद किचन पे आ गई थी और यहाँ पे ना थोड़ा बहुत जो भी मैं कर रही थी आके यहाँ पे मतलब जल्दी से सेक ले रही थी, क्योंकि टाइम भी हो रहा था। 2 बजे मेरा ट्यूशन देना स्टार्ट हो जाता है, तो इसी वजह से सो भी नहीं पाती हूँ आज। मतलब थोड़ा सा वो लगता है मतलब जैसे अभी गर्मी के भी टाइम हो रहा है ना, थोड़ा सा खुद को भी किचन पे आने से अच्छा नहीं लगता है। जल्दी जल्दी ख़त्म करके ये सब चली जाऊँगी मैं सोच रही थी। तो यहाँ पे मैं ना ऑयल डाल दी थी और उसके बाद इस तरह से मैंने बना लिया था। ये पहले बनाई थी, पहले जब बनाई थी तो पापा बोले कि लाओ मैं 1-2 खाऊंगा करके उनको दे दी थी। और फिर ये दोबारा जब बना रही थी तभी मैं सोची कि शूट कर लेती हूँ थोड़ा करके, क्योंकि आज ब्लॉग बिल्कुल भी शूट नहीं हो पाया। जब से दुकान पे जा रही हूँ ना, मेरा ब्लॉग भी नहीं बन पा रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे। तो यहाँ पे देखिए ऑयल थोड़ा सा डाल के इस तरह ना इसको थोड़ा थोड़ा करके ब्राउन करके मैंने पका लिया था। ये जलता नहीं है जल्दी से, तो इस तरह ब्राउन थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से पका लिया था। थोड़ा सा फूलने लगता है ये अच्छे से जब पक जाता है, तो बस इसको निकाल दिया है मैंने। और इस तरह कपड़े पे ढक दूँगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, कड़क ना हो, तो इसी वजह से। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये अभी दोपहर 2 बजे ना ये ट्यूशन आती है मेरे पास हमेशा, मतलब कि हमेशा नहीं, अभी हो गए हैं 1 हफ्ते के करीब हो गए हैं। और अभी की शेड्यूल के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो मेरा रूटीन पूरा ही चेंज हो गया है। ना ही सोने को मिलता है, ना ही मेरा ब्लॉग बन पाता है सही से, ना ही कुछ ना कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे मुझे नहाने तक भी टाइम नहीं मिलता है। सुबह दुकान से आ जाती हूँ तो खाना वगैरह थोड़ा बहुत बनाना होता है, मम्मी का हेल्प कर देती हूँ। और फिर उसके बाद इधर उधर का काम जो भी रहता है ना वो हो ही जाता है, पूरा लेट हो जाता है और 2 बज जाता है पूरा। और ट्यूशन यहाँ पे दे देती हूँ, कभी कभार अगर टाइम मिले तो थोड़ा बहुत सो लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए आ गई थी और इसको मैं बोल रही थी कल जो लिखने के लिए दी थी वही लिखी हो कि नहीं करके, तो वो लिखी थी और मुझे यहाँ पे दिखा रही थी। और ये ना इसको मैं ज़्यादातर
जैसे चमका के, धपड़ा के, डाँट वूट के नहीं पढ़ाती हूँ, क्योंकि बच्चे ना इसी तरह डाँट के पढ़ाने से ना वो डर जाते हैं। तो इसी वजह से मैं इसको ज़्यादातर नहीं डाँटती हूँ, मैं मतलब प्यार से ही इसको समझाती हूँ, ताकि उसी तरह से ही अच्छे से समझ जाए और याद रख पाए। तो ये थोड़ा बहुत याद भी रख लेती है, सोचती है थोड़ा बहुत अगर नहीं भी आता है, और फिर बताती है और सही भी बताती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मैं बोल रही थी कि ये क्या है, ये क्या है, लिखो और बोलो खुद अपने से। कल मैं बताई थी ना, ऐसे करके फिर इसको जो है ट्यूशन में इसी तरह ही देती हूँ। हर बच्चे को ना कभी ट्यूशन जो देते हैं मतलब ज़्यादातर धपड़ा के या डाँट उट के नहीं वो करना चाहिए, क्योंकि वो सब फिर आते नहीं है ट्यूशन करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए, उनका मन नहीं लगता है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल और एक ब्लॉग में। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ चाहे तो शेयर कर सकते हैं। और पास में का बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ऑल पे, ताकि मैं जो भी ब्लॉग वीडियोज़ अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा सबसे पहले। तो बस आज यहीं एंड कर रही हूँ, फिर मिलेंगे कल और एक ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।